नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट्स, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो अपना खाना किससे लेते हैं, कीड़ों मकोड़ों से लेते हैं, यानी कीड़े मकोड़े खाते हैं वो। तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कि ये क्या होते हैं, ये कह सकते हैं कि ये मांसाहारी प्लांट्स भी होते हैं। एग्जाम्पल आर पिचर प्लांट, जैसे कि पिचर प्लांट, सनड्यू प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर बॉट। इन पिचर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ टम्बलर पिचर लाइक स्ट्रक्चर। पिचर प्लांट में जो उसकी लीफ होती है वो किसकी फॉर्म बनी होती है, टम्बलर लाइक पिचर स्ट्रक्चर में। इनसाइड द पिचर देयर इज़ अ फ्लूइड विच लुक्स लाइक हनी। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो कैसा लगता है, हनी की तरह लगता है, यानी कि इसलिए जैसे होते क्या होते हैं, जैसे हनी भी हनी लेने के लिए किस पे जाता है, फ्लावर्स पे। अब इसमें ही वो हनी जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना होता है तो वो उस पर जाएगी, तो ऐसे ही वो जैसे वो गई तो उसने उसको पकड़ लिया। बट दिस फ्लूइड कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव जूस। लेकिन इस फ्लूइड में क्या होता है, पावरफुल डाइजेस्टिव जूस होता है। इनर वॉल ऑफ पिचर हैव मैनी हेयर्स विच आर पॉइंटेड डाउनवर्ड। और पिचर में ऐसे कई नुकीले से हेयर्स होते हैं जो क्या होते हैं, नीचे की तरफ। द पिचर हैज़ लिड टू वैन इंसेक्ट फ्लाई ओवर द पिचर विच इज़ केप्ट ओपन। जैसे ही उसके आसपास उसमें जैसे ही वो महसूस करता है कि उसके आसपास कोई कीड़ा उड़ रहा है तो अपना मुंह ओपन कर लेता है। दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द हनी लाइक फ्लूइड। और वो क्या करता है, हमने बताया जैसे आपको, वो हनी लाइक फ्लूइड जो होता है उसके अंदर, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। द एंटरिंग इंसेक्ट कैन नॉट कम आउट एज दे स्लिप डाउन इन फ्रॉम द इनर वॉल ड्यू टू डाउनवर्ड पॉइंटेड हेयर। अब कई कीड़े जैसे ही उसके अंदर जाएंगे तो बाहर नहीं निकल पाते, क्यों, क्योंकि उसके जो नुकीले बाल होते हैं इसकी वजह से। आफ्टर मैनी अटैम्प्ट दे विल फॉल डाउन इनटू द फ्लूइड। और कई सारे अटैम्प्ट वो किस में गिर जाते हैं, उसके फ्लूइड में। द डाइजेस्टिव जूस वुड डाइजेस्ट द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। और डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, उसकी बॉडी को डाइजेस्ट करके द डाइजेस्टेड फूड इज देन ऑब्जर्व बाय द प्लांट। जैसे कि उसने इंसेक्ट खाया, जो डाइजेस्टिव जूस उसके अंदर भरा हुआ है उसने उस बॉडी को डाइजेस्ट कर दिया। अब उस डाइजेस्ट में से जो फूड लिख रहा है उस प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। देयर आर सम अमेजिंग ट्रॉपिकल पिचर प्लांट्स। कुछ और अमेजिंग ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं। दे आर बिगर एंड आर सेड टू बी कैप्चर एंड डाइजेस्ट नॉट ओनली इंसेक्ट बट ऑल्सो स्मॉल एनिमल्स। कुछ और बड़े और पिचर प्लांट्स भी होती हैं जो केवल इंसेक्ट्स को ही नहीं, कुछ छोटे मोटे जानवरों को भी खाते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स और इवन रोडेंट। ट्रॉपिकल पिचर प्लांट्स आर फाउंड ग्रोइंग इन सम आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। ट्रॉपिकल पिचर प्लांट कहाँ पे ग्रो करते हैं, कुछ आइलैंड्स में, यानी महाद्वीप पर इंडोनेशिया के। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है सिम्बायोनेट। Two organisms that lives in close physical association and are mutual benefit to each other is called symbionite। कुछ ऑर्गेनिम्स जो आपस में क्लोजली रहते हैं एसोसिएट करके और आपस में ही वो म्यूचुअल बेनिफिट्स देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोनेट्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। और ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। सब एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस आर लिचिन, जैसे कि लिचिन। इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। एल्गी और फंगी के बीच में क्या रहते हैं, मिलके रहते हैं। एंड माइक्रोहिजा एन एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट्स ऑफ द बिग ट्रीज। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस इज द एसोसिएशन बिटवीन द बैक्टीरियम, राइजोबियम एंड लिग्नस प्लांट्स एंड पल्सर्स। ठीक है, जैसे कि आपने देखे होंगे पल्सेस, यानी दालों में जो कुछ फफूंद बोल सकते इसको हम हिंदी में, वो पड़ जाती है। ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, ये सिम्बायोसिस ही होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, एल्गी और बैक्टीरिया के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बन जाता है और जिसकी वजह से एक नया इंसेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, जैसे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ अपना खाना खुद नहीं बना सकते। कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा नहीं बना सकते। कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट इन द सेल। इनकी सेल्स में क्या होती हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है।
डू नॉट एग्जिबिट लोकोमोशन, ये लोकोमोशन नहीं कर सकते। दे हैव टू मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, ये कहीं पे भी जा सकते हैं खाने की तलाश में। फूड प्रोडक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन सनलाइट, इसका फूड प्रोडक्शन डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? सनलाइट पे। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और इसमें ऑटोट्रॉफ में फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। फूड इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट्स ऑफ फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, हैंस डू नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन सनलाइट। तो ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं? दूसरे हरे पौधों से, उनके जो मर चुके होते हैं डिकाइंग प्लांट्स होते हैं उनसे, और एनिमल्स से, इसलिए ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते हैं किस पे? सनलाइट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखवा दूंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा, इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको आसानी रहेगी इनके नोट्स तैयार करने में। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। हाँ, आपका होमवर्क है कि आप इसके की टर्म्स को पढ़ेंगे, और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो आप इस पूरे चैप्टर को रिव्यू करके उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग फेल कर लें वो उनकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप कर दें, जिससे मैं उनको आपको होमवर्क में चेक करूँगा। ओके, आपका होमवर्क है कि आपको की टर्म्स याद करनी है और टिक द करेक्ट इसके फिल करने हैं। और स्टूडेंट, जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं कि कोविड चल रहा है, तो आप लोग अभी घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, घर पर ही रहें, स्टे होम, स्टे हेल्थी। और हमारे यूट्यूब चैनल पे ये लिंक्स आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लें और आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।